GNN की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आप जानते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी जारी है और बहुत से लोग, कुछ ख़ास मेहमान हमारे इंडिया से आए हुए हैं और आज हमें उनसे बात करने का शर्फ हासिल होगा और हम ये जानने की कोशिश करेंगे जितने क्रिकेट के हमारे मसाइल हैं। और ख़ास तौर पर हमें ये खुशी तो है कि ये मेला पाकिस्तान में लगा हुआ है, और मगर साथ साथ ये एक तकलीफ़ भी है कि एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा एक शानदार माजी की हामिल पाकिस्तान की टीम शुरू के 2 मैचों में बाहर होगी। तो आज हम अपने इन मौजूद मेहमानों से ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ, और ये जो तसलसल से ये भी हम बात पूछेंगे कि जब से हमने अमेरिका से हमने एक मैच हारा और उसके बाद तसलसल से ये डिबैकल्स हो रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये वक्त इंडिया पर भी आया है, इंडिया भी मुसलसल हमसे हारा करता था। इसकी क्या वजूहत हैं और इनको हम जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इनको हम दोबारा जो लॉस्ट ग्लोरी है हमारी उसको हम वापस ला सकते हैं। भट्ट साहब मेरे साथ हैं, शहजाद हुसैन भट्ट साहब आज मेरा साथ दे रहे हैं। तो भट्ट साहब ये हम बात आप ही पूछिएगा हमारे मौजूद मेहमानों से। मैं ज़्यादा देर आपका जो एक सस्पेंस है उसको जारी नहीं रखूँगा और बराह रास्त दूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप सब इन दोस्तों को सुनना चाह रहे होंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडिया के इंतहाई मशहूर स्पोर्ट्स के साथी हैं, वीलॉगर हैं, कौन नहीं जानता। और पाकिस्तान में कल मैंने जब इनको देखा कि ये इतने पॉपुलर हैं तो हम इनसे ये भी बात पूछेंगे कि यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी का कंसर्न और इशू नहीं है, आप तो पब्लिक के साथ घुल मिल गए हैं। जी मेरी मुराद है विक्रांत गुप्ता हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता साहब, बहुत शुक्रिया। और जनाब किबला सनाउल्लाह साहब मेरे कुलीग भाई और मेरे साथी। मैं स्ट्रेट एक सवाल शुरू करना चाहता हूँ जो स्क्रिप्ट में नहीं है, क्योंकि ये वो सवाल है जो पाकिस्तान के हर क्रिकेट फैन की ज़बान पे है। वो ये हमारी भी बड़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है स्पोर्ट्स की, आपकी भी बड़ी ग्लोरियस है, मेरी दास्तान भी अजीम है, तेरी दास्तान भी अजीम है। मगर सवाल मेरा ये है कि अमेरिका से ये हारने के बाद जो ये मैच एक तसलसल से पाकिस्तान में डिबैकल आ रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये डिप आ चुकी है, ये वक्ती है, ये मिसमैनेजमेंट है, या फिर ये वही सफ़र आखिरत है जो हमारी हॉकी ने किया था या जो हमारे स्कॉश ने किया था? हाउ डू यू लुक एट इट? मुझे लगता है सर हॉकी वाला ना आपने बड़ा सही एग्जाम्पल दिया। हॉकी तो आप देखें, जब एस्ट्रो टर्फ आई इंडिया पाकिस्तान दोनों ने कहा और नहीं कहाँ थे वापस चले जाना है, वापस नहीं गए, और हमारे और उनमें फासला कितना हो गया। सर बुरा ना माने, मैंने कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखा। कल अफगानिस्तान नीचे लगा हुआ था और अफगानिस्तान खड़ा हुआ, ज़ादरान ने बैटिंग की, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया। मुझे लगा यार ये तो पाकिस्तान की टीम किया करती थी। कहते हैं पाकिस्तान की टीम सबसे ज़्यादा डेंजरस तब होती थी बैक्स टू द वॉल, ज़मीन पे गिरे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, वर्ल्ड T20 जो 2007 में हुआ फाइनल इंडिया पाकिस्तान, सो द ग्रेट कपिल देव बैठे हुए थे, हमारा शो था, तो जब सारे आउट हो गए पाकिस्तान के 6-7, मैं कहा पाजी हूं तो जीत गए, हूं तो हो गया। कहते नहीं, नाउ यू सी ये रिटेलिएट करेंगे। मैं कहा पाजी कुछ रहा ही नहीं, 3 या 4 ओवर आए। पाजी कहते पाकिस्तान है, ये अब डेंजरस होंगे जब इनको पता है सब कुछ खत्म हो गया। कहते तब तक ठीक चल रहा था, अब इनको लग रहा है खत्म हो गया, अब ये फड़फड़ाएंगे, अब ये डेंजरस होंगे। ये कपिल देव साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी टीम के बारे में। जी 2007 सर आपकी टीम में वो जज्बा ही नहीं दिखा, आज अफगानिस्तान में वो जज्बा दिखा है। मैं वही कह रहा हूँ, हर बार जब हम करते हैं, बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान टाकरा, सुपरहिट मुकाबला, ये वो, क्योंकि मार्केटिंग है ना, तो हमारे वहाँ से कहते हैं अरे हमने आपको हराया हुआ है, इधर वाले कहते हैं जी नहीं ऐसा है जी, हम देख लेना। तो मैं एक बार ज़िंदगी में गलती कर चुका हूँ बहुत बड़ी। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैंने एक शो किया, हरभजन सिंह, गांगुली, अजरुद्दीन, हम बर्मिंघम में थे, सेमीफाइनल जीते थे। तो एक अफगानी लड़का था, उसने मजाक करना शुरू किया, अरे आप बाप हो, वो बेटा है, वो बाप है, वो बेटा है। हम हंस के पागल, हमने कहा हरा देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने आगे हमें चपत लगाई थी। तो मैं हमेशा डरता हूँ कि नहीं यार क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इस बार भी मैं सोच रहा था सर, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मैं एक इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर करने गया हूं और सुबह मैं टेंशन के बिना उठाऊं। टेंशन मुझे जो थोड़ी बहुत थी वो काम की थी। यकीन मानिए, एक जर्नलिस्ट को आप उस दिन फैन ही होते हो, आप जर्नलिस्ट नहीं होते हो, आप फैन होते हो ना। मुझे उस दिन घबराहट ही नहीं हुई कि पाकिस्तान के साथ मैच है। आई एम सॉरी टू से दिस,
बट ये पाकिस्तान होगा मैंने नहीं सोचा था। आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? अब इनसिक्योरिटी हो सकती है या फिर ये हो सकता है इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है? एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, आप भी कप्तान बनना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते हैं, और ये हैं, इनको पता है मेरी कप्तानी जा रही है, मैं ले सकता हूँ, आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, आप भी दोनों डर रहे हैं मेरे से भी। मुझे लगा आपके ड्रेसिंग रूम में वो इनसिक्योरिटी होगी सर। इमरान खान ने 80 के दशक में कहा था, 80s में, कि किसी ने पूछा कि डोमेस्टिक क्रिकेट कायदे आजम ट्रॉफी, उन्होंने कहा इंडिया में सिस्टम के कारण प्लेयर हैं और पाकिस्तान में सिस्टम के बावजूद प्लेयर हैं। तो उन्होंने कहा हमारी टीम में सिस्टम हैज नथिंग टू डू, तो ही सेड इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम। मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था, इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम, नॉट बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो सर सिस्टम तो आपका तब भी ऐसे ही था। मुझे आप बताइए, आज जो आपका सिस्टम है डोमेस्टिक क्रिकेट, वो तो तब भी ऐसी थी ना। तो आप कैसे एक गली से, एक मोहल्ले से, एक पार्क से एक चैंपियन ले आते थे और मुंडे ने ले आओ, आज क्यों नहीं है? और मैं मान ही नहीं सकता, मैं सर तीसरा दिन है मेरा, जुनून इंडिया में भी है, पाकिस्तान में अलग ही लेवल का जुनून है क्रिकेट का। मैं मान ही नहीं सकता कि आपके इस मुल्क में आपके पास प्लेयर ही ना हो, आपके पास रॉ टैलेंट ना हो। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैलेंट है। वो टेप बॉल क्रिकेट बंद हो गई है क्या आपकी? नो। तो वहां से ऐसा हो सकता है कि 150 डालने वाला बॉलर ना हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, एक सवाल और, इसके बाद ओपन है आप सबके लिए। हजूर, क्या समझते हैं आप, बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस बन गया है, बड़ा माल इन्वॉल्व हो गया इसमें। अब हॉकी की बात करें, तब एक तनख्वाह मिलती थी हॉकी की, और हमने दुनिया में क्या नहीं किया इंडिया पर, ध्यानचंद से लेके शहनाज तक, और क्या नाम लो उसका। तो क्या ये जो माल घुसा है, और इसमें कुछ शेडी भी है, लोग कहते हैं, डिड इट प्ले इट्स रोल इन? सर इस वक्त दुनिया में क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? वो तो इंडिया में है। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में है, और इंडिया की क्रिकेट तो उससे बेहतर हुई है। आईपीएल आया इतना बड़ा, उससे तो हमारी क्रिकेट बेहतर हुई है। पैसे से आपकी क्रिकेट क्यों खराब होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, वो शेडी पीपल वाली बात मुझे नहीं पता कि वो आप क्यों कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं, बट पैसा तो आप सिस्टम में डालिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी। सना को मैंने कल बताया, सर हमारे जो बच्चे खेलते हैं, जैसे आपके भी अंडर 16 अंडर 19 होता होगा, फिर आपकी फर्स्ट क्लास है, सो हमारे जो अंडर 16 होता है इंटर स्टेट, क्योंकि हमारे 30 स्टेट्स हैं, तो इंटर स्टेट होता है, 7-8 मैच लीग के मिलते हैं, और फिर टीमें आगे 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 जाती हैं। अंडर 16 की बात बता रहा हूँ आपको, 3 दिन के मैच होते हैं, उसमें जो मैच फीस है अंडर 16 के बच्चों की इंटर स्टेट, वो है सर कोई $700-800 US डॉलर्स, और बच्चे को 8-10 मैच मिल सकते हैं एक साल में। अंडर 19 मैच फीस है $1100 US डॉलर्स एक मैच की, 4 दिन की। तो 4 दिन की क्रिकेट होती है, और एक वनडे की अलग टूर्नामेंट होती है। और इंटरेस्टिंगली इनके अंडर 16 में 3 डे का मैच होता है। अंडर 16 3 डे, अंडर 19 4 दिन, प्लस एक वनडे की अलग। एग्जैक्टली, इनके T20 बैन है इस लेवल के ऊपर, और हमारे T20 नहीं खेला जाता वहां, हमारे सिर्फ T20 होता है। ये डिफरेंस। मेरिट कितना रोल प्ले कर रहा है इंडिया के क्रिकेट को अफ्लोट रखने में या ऊपर रखने में? सर 150 करोड़ की आबादी में ना, मेरा ये मानना है कि बहुत सा टैलेंट वेस्ट भी होता ही होगा। ऐसा तो जूनियर लेवल पे स्पेशली अंडर 16 हम भी सुनते हैं, देखते भी हैं कि वो, मगर ये हुआ कि यार ये तो सिफारिश ही रख लिया आपने, यहाँ इस तरह की बात होती है? सर 16 क्या है ना, मैं बताता हूँ। आज हर बच्चे को विराट कोहली, तेंदुलकर, रोहित शर्मा बनना है। अमीर माँ बाप भी कहता है बच्चे तू क्रिकेट खेल, अकेडमी जा। वो ड्राइवर जाएगा छाता लेके, वो बच्चा कहाँ खेलेगा? अंडर 14 लेवल पे, अंडर 16 लेवल पे आप सिफारिशें चलती हैं, वो होता भी है 100%। नीचे लेवल पे, जितना नीचे लेवल है उतनी ज़्यादा है। अब 16 साल का बच्चा 10वीं पास हो गया, उसको पढ़ाई करनी है, अमीर है, बच्चे में टैलेंट नहीं है, अब कितना ही उसको इंजेक्शन लगा लोगे, टैलेंट नहीं है, तो वो छटनी होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो बच्चे अंडर 19 आते हैं, फिर वो थोड़े से सीरियस क्रिकेटर रह जाते हैं, जो पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिनके माँ बाप विलिंग है कि यार बच्चा हमारा नहीं भी अगर मतलब सफाई इस तरह की है कि सुनील गावस्कर और तेंदुलकर और दीगर जो अफराद आपके बड़े प्लेयर हैं, उनके बच्चे सामने नहीं आ रहे, उनके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, सुनील गावस्कर साहब के बेटे तो खेले, रोहन गावस्कर खेले, सचिन के बेटे जो है अर्जुन तेंदुलकर, वो इंडिया अंडर 19 खेले, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। बट वही मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि चल मेरे पुत्र को खिला दे, लंबा टाइम पीरियड नहीं खेले। तो जैसे आप अंडर 19 क्रॉस करते हो सर, अंडर 19 पे तो आम पक जाता है ना। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम में नहीं है कि आप ये, जैसे हम सुनते हैं ना, ये उसका बंदा है, ये उसकी पर्ची है।
इंडियन टीम में ऐसा नहीं। हाँ, मेरी सोच हो सकती है, मैं सिलेक्टर हूं या मैं कप्तान हूं या मैं कोच हूं, मुझे सना पसंद है यार, वो अच्छा लड़का है पर मुझे ये ज्यादा पसंद है, तो हो सकता है मैं इसको टीम में चाहता हूं। बट वहां पे ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो हो गया। इंडियन क्रिकेट कैसी चलती है सर, बीसीसीआई है, उसमें प्रेसिडेंट्स बदलते हैं, वो टर्म है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वोटिंग होती है। Who appoints the chief, BCCI chief? नोबडी, बाय इलेक्शन। ये स्टेट एसोसिएशन जितने 30 उनका एक वोट है। ओके ओके। एक एजीएम होती है हर साल सितंबर में, और वो 5 पोस्ट के लिए आप खड़े होते हो, आप जो वोट जिसको ज्यादा मिल गए वो जीत गया। 3 साल की टर्म होती है। बोर्ड प्रेसिडेंट बदल गया या अच्छा, उसके बाद फिर सिलेक्टर अपॉइंट होते हैं, 4 सिलेक्टर और एक चीफ सिलेक्टर। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जारी है और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, ये गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला आपका जय शाह, ये कौन लोग हैं? सर जय शाह पहले उनके लोकल काम करते रहे हैं। आप सबको ये लग रहा है पाकिस्तान में कि शायद पॉलिटिकल उनकी इंटरफेरेंस है या पॉलिटिकल वो आए हैं, वो ऐसा नहीं है। वो 10 साल काम करते रहे हैं पहले अपने नहीं, मगर उन्होंने बात ही खत्म कर दी कि इलेक्शन से आ रहे हैं। एग्जैक्टली, उनका ऐसा नहीं कि जय शाह और उनकी टर्म खत्म हो रहे हैं ना काजी साहब, यहाँ भी तो इलेक्शन मोहसिन नकवी इलेक्शन जीत कर आया है सर, लेकिन नॉमिनेशन होती है ना। पीसीबी के चेयरमैन इलेक्शन जीत के बने, आई डोंट नो भाई। नहीं सर, हमारे यहाँ तो नॉमिनेशन होती है, नॉमिनेशन प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का अधिकार है। बात आगे बढ़ाते नहीं, उसमें मैं बताऊं आपको क्या है, उसमें क्या है सर, आप देखिए ये ना बन जाता है। और मैं एक आपको हकीकत बताता हूं। जी जी। अगर मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन हैं सर, आपको 1000 फायदे भी होंगे। आपके स्टेडियम बन गए ना। जी जी। आपकी शायद जब आप पीसीबी आईसीसी जाता है, शायद एक आपका रसूख, सर क्रिकेटर को आप दे दोगे तो जरूरी नहीं अच्छा काम होगा। क्रिकेटर का काम है क्रिकेट चलाना। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन वाला चाहिए। हमारे यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दूर क्या जाना, 1983 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया खेलने गया, लॉर्ड्स में अनएक्सपेक्टेड पहुंच गया। 2 टिकटें चाहिए थी एक्स्ट्रा बीसीसीआई प्रेसिडेंट को, एनकेपी साल्वे, बहुत बड़े हमारे पॉलिटिशियन थे। उन्होंने मना कर दिया। ईसीबी, तब वो टीसीसीबी कहते थे, इंग्लैंड बोर्ड ने, उन्होंने कहा नहीं है 2 टिकटें तुम्हारे लिए। फाइनल खेल रही है इंडियन टीम, अब इंडिया जीत भी गया। उसके बाद इतना हर्ट हुआ, एनकेपी साल्वे वापस आए, उन्होंने कहा यार हमारे साथ बुरा हुआ है यार। इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर वर्ल्ड कप निकाला था सर, तब बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बराबर था। ये दोनों ना होते तो आज ये क्रिकेट का हाल नहीं होता। वो गोरों के मुल्क से ये दोनों लेके आए थे क्रिकेट, और एनकेपी साल्वे बहुत बड़े पॉलिटिशियन। पाजी, सब कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करें, आप देख लें, अगर आप इंडिया को माइनस कर दें, बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, ये सारे डाउनफॉल जा रहे हैं और इंडिया ही ऊपर जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? पैसा शायद इंडिया के पास ज़्यादा है, पर दैट डजंट मीन कि मैंने आपका पैसा लिया या बांग्लादेश का लिया या श्रीलंका का लिया। श्रीलंका में करप्शन बहुत है। विक्रांत भाई, सॉरी टू कट यू, पैसा सिर्फ मैटर नहीं करता। इस वक्त आप देखिए, आपका अभिषेक शर्मा बाहर बैठे हुए हैं, वो दुनिया ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी खेल सकता है, इस कद का क्रिकेटर है। सूर्य कुमार यादव आपके बाहर, यशस्वी जायसवाल इस चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बाहर बैठा, जिसको ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जब इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया आना है तो उनके लेजेंड कह रहे थे कि हमारी नजर जायसवाल के ऊपर है। वो आज चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं है, वो टीम में नहीं हो सकता है। हमारी T20 की जब टीम अब अगले वर्ल्ड कप में आपको दिखे, उसकी तैयारी पिछले साल शुरू हुई है। मतलब काजी साहब जो कह रहे थे सिस्टम वाली बात, आप ये सब कॉन्टिनेंट का जवाब सिस्टम वाली बात काजी साहब को सेकंड कर रहे हैं। एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की, मुझे लगता है पाकिस्तान में पहले भी सेल्फ ग्रोथ थी जब हॉकी थी। हाँ, लेकिन एक बात है, आपने अभी बात की, मुझे एयर मार्शल नूर खान याद आ गया, जब हॉकी में तूती बोलता था हमारा, और हम जो है वो मुझे याद है मैच जिसमें एक दफ़ा इंदिरा गांधी भी उठ के तशरीफ ले गई थी, जिसमें हसन सरदार का गोल था। जी जी जी। तो ये, लेकिन मुझे ये लगता है क्रिकेट में भी आपकी तूती बोलती थी, ऐसा नहीं है सर। मैं उस जनरेशन से आता हूं जहां पर 20 साल मैं टीवी ऑन करता था, डर के मारे ही ऑन करता था कि यार मोहसिन खान तो आउट हो गए, मुदस्सर नजर का क्या होगा, ये आउट हो गए तो जहीर अब्बास साहब का क्या होगा, अभी जावेद मियांदाद ने आना है, फिर सलीम मलिक ने आएगा, बैट कैरी करेगा, तो इजाज अहमद ने भी पिटाई करनी है, और अगर आपने इनको आउट कर दिया तो सलीम यूसुफ, इमरान खान, वसीम अकरम। सर ऐसा नहीं है, 20 साल आपका वक्त था, क्योंकि आपके पास शायद, मतलब आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता इस स्टेटमेंट को कैसे लिया जाएगा, आई थिंक आपके पास इमरान खान द क्रिकेटर था, जो इमरान खान द कैप्टन था, जिसको आज लोग स्किपर कहते हैं। मुझे इमरान खान ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, खान साहब नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उनके 2 नाम हैं। जब क्रिकेट वाला जो है हल्का, वो कहता है इमरान खान, और जो पॉलिटिकल सियासी हल्का है वो खान साहब कहता है। तो जैसे कोई बोलता है ना खान साहब, मैं समझ आता हूँ ये पॉलिटिकल
इमरान खान द क्रिकेटर, इमरान खान द कैप्टन, वो आपको बना गए और फिर लेगेसी तो दे के जाते हो ना सर। वो तो आपकी लेगेसी जो वो बना गए, वो जिन लड़कों को आगे करते करते उनके स्टाइल को इंप्लीमेंट करते रहे, वो आपका 10, 12, 15 साल और निकल गए। आपकी टीम 10 साल पहले तक जबरदस्त थी। हाँ, इंडिया क्योंकि बेहतर होना शुरू हो गया और अब मैं तो बाबर आजम, अगर मैं पाकिस्तानी हूं, मैं उनसे नाराज होऊंगा। मैं कहूंगा यार क्या हो रहा है यार, ये 31-32 साल की उम्र में जो आपका पीक होना चाहिए, सवाल ये हो रहे हैं कि जी आप को टीम से बाहर निकाल दिया जाए ना। 4 साल पहले क्या मेरी नजरें कमजोर थी, आपकी नजरें कमजोर थी, आपकी नजरें कमजोर थी कि हम ये कह रहे थे कि बाबर आजम यार उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां पे विराट वगैरह ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो हुआ क्या, अब या तो बाबर का वर्जन भी सुना जाए। अगर आपको अपनी क्रिकेट से इंप्रूव करनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्लेयर को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करो। इंडिया में ये नहीं होता, मतलब जो मर्जी डिफरेंसेस हो जाएं, लोग बैठ जाते हैं एक साथ। अब देखिए 2019 वर्ल्ड कप हम जब हारे तो बड़ी खबरें आई कि रोहित और विराट की आपस में नहीं बन रही 2 महीने 3 महीने, और रवि शास्त्री ने बोला भी, उन्होंने दोनों को बिठाया कि तुम्हारा दिमाग खराब है यार, तुम इतने बड़े प्लेयर हो। तो ऐसा नहीं है, उनकी हमारे कहते हैं ना मतभेद था, मन भेद नहीं था। सो आई डोंट नो, आप ये हिंदी का लफ्ज है, मतभेद इज डिफरेंस ओपिनियन, और मन भेद है कि जा मैं तुझे पसंद ही नहीं करता। आपकी टीम में वो दिखता है मुझे, मतलब कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई 24 में पांड्या और रोहित शर्मा का मसला था आपस में। अरे अगर इनको कंपेयर करें, लोग बहुत फॉलो करते हैं विराट कोहली को, और हमने, हमारी जनरेशन ने तो, मैंने देख लिया सर यहाँ पे तेंदुलकर को देखा। टेक्निक वाइज कहते हैं कि ज़्यादा साउंड है विराट कोहली निस्बत, बड़ा मुश्किल है ये फैसला करना, क्योंकि तेंदुलकर भी तो बादशाह है। सर सचिन तेंदुलकर जिस ज़माने में क्रिकेट खेले, जिन बॉलरों को खेले, 100 ऐसे नहीं बन गए, और वो ज़माना भी डिफरेंट था। हम लोग तो जनरेशन सर प्रोग्रेसिवली बेहतर ही होती है ना। जो आज हमने कपड़े पहने हैं, हमारे से पिछली जनरेशन सोच भी नहीं सकती थी, और आने वाली जनरेशन क्या पहनेगी हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। तो सचिन ने सर उस टाइम पे पीक में अपने शबाब में किस किस को नहीं खेला। मैं तो कहता हूँ सुनील गावस्कर जो बॉलिंग अटैक उन्होंने खेले सर बिना हेलमेट के। विराट ने, इंडिया के लिए बड़ी अच्छी रही कि गावस्कर ने सचिन को बेहतर, सचिन ने आगे विराट को दिया, विराट आगे किसी और को दे, शुभमन गिल को दे रहा है। पर मेरा ये मानना है कि सचिन तेंदुलकर हैं। वो उस जमाने में क्रिकेट भी थोड़ी डिफरेंट थी, लाल बॉल की वनडे क्रिकेट भी होती थी, रूल्स भी डिफरेंट थे, रिवर्स स्विंग भी होती थी। नॉट टू से कि आज आसान है, बट विराट ने आके, मैं इतना कहूँगा कि तेंदुलकर का नाम रोशन ही किया है। एंड वी आर वेरी लकी कि गावस्कर से तेंदुलकर, तेंदुलकर से विराट कोहली आने वाले वक्त में शायद, और ये सिस्टम लेके आता है सर, रोल मॉडल। वसीम अकरम के बाद मोहम्मद आमिर आए, उसके बाद आगे शाहिन अफरीदी परहैप्स आए। 15 खब्बे फास्ट बॉलर और होने चाहिए इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर नहीं है सर। ये 2.5 साल पहले दुबई में एशिया कप था, राहुल द्रविड़ इंडियन कोच ने बोला पाकिस्तानी बॉलिंग इज सेक्सी, उन्होंने ये इस लफ्ज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मैं पागल हो गया उनको देख के यार। बल्कि मैं एक चीज़ शेयर करूं, रैनी फ्रैंक ने कहा था ये 11 प्लेयर नहीं 11 आर्टिस्ट हैं जब हम तमगा ले रहे थे। मगर एक बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ऑन द रिस्क ऑफ रेपिटिशन। एक शख्स हमारे दफ्तर में आके बैठ जाते थे, अख्तर नाम था उनका। उन्होंने कहा यार मेरा भाई दुनिया में तेज़ तरीन बाल फेंकता है। हमारे मैगजीन एडिटर ने कहा यार बुलाओ मोहम्मद वसीम के साथ इसकी मॉडलिंग करो, इसके पास क्रिकेट तो है नहीं। अच्छा, तो वो उसका हमने छापा, नज़र आ गया। वो पहले एक किसी क्लब में खेलता था। वो पता है आदमी कौन था? वो शोएब अख्तर था। और जब वो इंडिया से वापस आया उनको आउट करके, तो हमारे अखबार के दफ्तर में आया। इंसिडेंटली आई वाज नॉट देयर। दिस इज हियर यू आर कि देयर इज नो सिस्टम, सेल्फ ग्रोथ है, तुक्का लग गया। तो शोएब अख्तर भी घूम रहे होंगे सर किसी गली में, ये वसीम अकरम भी घूम रहे होंगे टेप बॉल क्रिकेट में। अब ढूंढ नहीं रहे उनको, और उनको आगे नहीं लेके आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता है पाकिस्तान का कैसा ड्रेसिंग रूम। बाजी विराट कोहली और बाबर आजम को जरा कंपैरिजन करें। अब क्या होगा कंपैरिजन? अब तो मुश्किल है सर। पहले भी नहीं बनता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग कंपैरिजन नहीं था। वो ये था सना कि जो देखिए विराट यहाँ है, बाकी 3 प्लेयर भी थे जी। तो ये लग रहा था कि आने वाले वक्त में कौन आएगा। मानस लबुशेन पे नजर थी, बाबर पे नजर थी, और बाबर ने आके रनों की भूख दिखाई। ठीक है, मैं ऑनेस्टली मैं ये भी देखता था लोग अरे इस हल्की टीम को बनाया, उसको बनाया। सर रन होते यार। माफी चाहता हूं, वैसे मैं आप दोनों से मैं डिसएग्री कर रहा हूं। विराट को अगर जरा गौर करें तो वो बड़े मैच खेलता है। नहीं, विराट और बाबर कमबैक करके जिस दिन कर गया
वो विराट के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इस तरह ना गिराए सर। नहीं मैं तो गिरा ही नहीं रहा, मैं तो सनाउल्लाह ने कह दिया बड़ा जालिम फिक्रा बोल बट नहीं सर, ये बाबर आजम खुद मानते हैं इस बात को। वो कह रहे हैं कि यार मेरा कंपैरिजन क्यों किया जाता है विराट से। मैं 2019 वर्ल्ड कप की बात करता हूँ, जब शुरू किया था हमने कि बाबर वर्सेस विराट, तो उस वक्त हमने उनसे इंटरव्यू किया था। वो कह रहे थे नहीं यार मैं तो उनकी वीडियो देख के अपनी क्रिकेट बेहतर करता हूँ। यार पाकिस्तान का दूल्हा कौन है? बाबर आजम। इंडिया का दूल्हा कौन है? विराट। पाकिस्तान के नहीं, इंडिया का दूल्हा नहीं है, वो वर्ल्ड का दूल्हा है, वर्ल्ड क्रिकेट का दूल्हा है। ये डिफरेंस है थोड़ा सा। जैसे आपके यहाँ बॉलर है, हमारे दूल्हे के आजकल इस दवाजी इख्तलाफात चल रहे हैं। कोई नहीं, हम कम बैक करेंगे। बाबर नू सर ही हैज टू आराम नाल ना 15 मिनट कल्ले बैठना पड़ेगा। किसके साथ? अपने साथ। अच्छा मैंने कहा सर उसके साथ शायद अपने अच्छा, साथ। इसमें ये वजह किसी के साथ मैं आपको बताऊं, ये ना मुझे ना ये चीजें समझ नहीं आती कि उसके साथ। अरे नहीं, अगर तू है तू अपना है, अलग है। और बाबर की कहते हैं कि बैटिंग में 28 से 31-32 साल आपकी पीक होती है। 31 के हो गए और 2 साल से 100 नहीं आ रहे, रन आ रहे थे पर 100 नहीं आ रहे। जो रूट के साथ यही हुआ था इसी एज में। 3-4 साल पहले तक जो रूट जो है वो 100 नहीं बना रहे थे, तो इन्होंने 4 साल में 19 टेस्ट सेंचुरी लगा दी। तो यू नेवर नो सर कब हो। नाज़रीन ये गुफ्तगू जारी है और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, ये गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। वेलकम बैक। बाबर की बात हो रही है तो कोई बैट शैट का भी आजकल बड़ा किस्सा मशहूर हुआ है, वो आपके नोटिस में है कि बाबर आजम किसी को बैट तोहफतन पेश कर रहे हैं? पता नहीं। अच्छा आप ये बताएं भाजी, ये आपके बैट का जिक्र तो नहीं कर रहे? तो रात गई 23 वाली बात। हाँ। अच्छा मैंने वही बात की, मैंने कहा भाजी शायद बताना नहीं चाह रहे, लेकिन मैंने कहा आगे चलते हैं। फन के तौर पे था इनका वैसे बाबर के साथ। वो आपकी मोहब्बत की भरपूर निशानी। आप जैसा बंदा मैंने नहीं पहले कभी देखा, मैं आपको वॉच करता हूँ, आपने किसी से बैट या बॉल लिया हो। आई थिंक इट्स अ फर्स्ट टाइम, अगर मैं दुरुस्त हूँ तो। जी जी जी। मैं एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर को, और बाबर ने एक्नॉलेज किया, फिर हम गए जब प्रैक्टिस ग्राउंड में, ये भी थे वहाँ पर। तो मैंने कहा यार मुझे, वो जो मीडिया मैनेजर थे जी जी, नागी थे शायद, नहीं उस वक्त, हाँ नागी थे और कोल्सन थे साथ। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा यार हाँ वही थे कोल्सन, हाँ। मैं कहा यार बाबर से ना अचानक से मैं थोड़ा, यार बाबर से एक बैट लेना है। मैं पता नहीं, मैंने जिंदगी में कभी एक्चुअली, आपने कभी नहीं लिया, ये पहली टाइम मेरे घर में कुछ ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा पाजी आप खुद कर लो ना, आपको थोड़ी को प्रॉब्लम है। मैं कहा ठीक है। सो बाबर उधर से आए, मैंने 2 मिनट हेलो की। मैं कहा जी एक काम है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, कहते दसो। मैं कहा मुझे बैट चाहिए। मैंने पता नहीं क्यों मेरे मन से निकला। तो उन्होंने कहा कि अभी? मैं कहा अभी मतलब श्रीलंका में कभी भी? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। बस इतनी बात, उसका मुलाकात ही नहीं हुई। जी जी। पाजी खाबे क्या खाए, लाहौर कराची, कोई बताए कौन सी डिश आपको पसंद आ रही है? कोई मज़ेदार कोई चीज़ कौन सी डिश है जो आपको अच्छी लगी? की कमाम है बट साहब ये बड़े ना सस्ते मेहमान हैं। वेजिटेरियन है, दाल पालक पनीर अभी तक ये चल रहा है। आज इनका रोज़ा, जब हम रोज़ा बोलते हैं इनका व्रत है, आज टूटा है, तो आज ये गोश्त वगैरह खा सकते हैं। अच्छा नहीं, मैं अभी इस पे आते हैं लाइट में एक और, क्योंकि मैं थोड़ा सा हॉकी की बात करना चाहता हूँ। एक वक्त में ऐसा वक्त भी था कि कोई दुनिया का टाइटल नहीं था जो पाकिस्तान के पास ना हो, सिर्फ यूरोपियन कप नहीं था। और किसी ने कहा कि अगर यूरोपियन भी खिलाते तो ये भी इनके पास होता। और मैं शहनाज से इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा क्या ये सच है कि लोग आपकी हॉकी देखते थे कहीं बाल चिपक तो नहीं गया? वो क्या बना इधर से इंडिया, हॉकी इंडिया में तो वैसे अब ठीक हो गई है थोड़ी सी, कुछ 2 मेडल आ गए हमारे ओलंपिक। जी जी। यूरोप बहुत आगे चला गया, यूरोप और इवन क्या ये जो उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं, ट्रेडिशनल हॉकी जो 5-3-2-1 पावर हॉकी आ गई। जी जी, पावर हॉकी, एक जो अटैकिंग हॉकी होती थी, ये जो पैक डिफेंस आया है, क्या इसने डिस्ट्रॉय किया एशियन हॉकी को? बट इंडिया उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब आप देखिए इंडिया की हॉकी जो है, ठीक है वो गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल नहीं आया, हमारे 2 ब्रॉन्ज आ गए हैं ओलंपिक्स में पिछले दोनों में। और अगर आप 4-5 साल के फासले में 2 मेडल लेके आए हैं, दैट मीन्स अच्छा कर रहे हैं, ग्रोइंग है। आई थिंक मैं हॉकी प्लेयरों से बात भी कर रहा था, वो कह रहे हैं कि पावर हॉकी हमें सूट करती है। ये जो न्यू हॉकी आई है ये इंडिया को सूट करती है, और रोलिंग सब्स्टिट्यूशन भी है उसके अंदर। पाकिस्तान का सर देखिए, पाकिस्तान, आप हॉकी छोड़ दीजिए, आपकी स्कॉश को क्या हुआ? जहांगीर खान, जानशेर खान, हम तो बचपन में उनकी तस्वीरें देखते थे मैगजीनों में, स्पोर्ट्स की मैगजीनों में, कि जहांगीर खान ने ये भी जीत लिया, जानशेर आ गए उसके बाद। वो स्कॉश में क्या हुआ? सबसे बड़ा तो मुझे ये लगता है आपको स्कॉश
हॉकी तो चलिए और भी बहुत सारे मुल्क थे, स्क्वॉश में तो कोई था ही नहीं आपके सामने। सर स्क्वॉश पाकिस्तान में रीजनल गेम है, मतलब हर जगह पे नहीं खेली जाती है। जय फंड को तो आदत हो गई थी हारने की। बट आप ये देखो कि आपकी दुनिया में स्क्वॉश आपके सामने कौन था? हाँ ये बात है, रोल मॉडल तो दुनिया के लिए हमारे थे। आई थिंक आपका स्क्वॉश ये ओलंपिक्स में कोई प्लेयर था शायद अभी इस बार? हाँ। नहीं, हम क्वालिफाई नहीं है किसी का। बस एक अरशद नदीम ही था अपने सर पे लिया है। नहीं, एक ट्वीट पढ़ी थी मैंने किसी पाकिस्तान हमारे आप में से हमारे किसी दोस्त जर्नलिस्ट की, तो उन्होंने स्क्वॉश पे कुछ ऐसा लिखा था या तो कि XYZ क्वालिफाई कर गया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, या कुछ ऐसा कि जी पहला राउंड क्लियर हो गया स्क्वॉश में। मैंने ऐसा पढ़ा था। जी। मैंने उस दिन ट्वीट देखी और मैंने कहा यार ये पाकिस्तान में स्क्वॉश का बंदा ओलंपिक्स क्वालिफाई किया, ये खबर है। मैं आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट डे। तो अच्छा विक्रांत, एक और बात बताएं, गंगूली समझते हैं कि ये जो आगे की टीम है ये देयर इज इफ वी डिवाइड द पीरियड प्री गंगूली एंड पोस्ट गंगूली, इसको आप क्या समझते हैं? आई थिंक सौरव को बहुत क्रेडिट जाता है और आपके पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो उस सौरव को क्रेडिट देते हैं कि दादा ने आके सोच बदली। आई थिंक पहले हम पोले थे शायद, तो सौरव, अच्छा सौरव को अगर आप दादा को मिलें, आप बैठे हैं ना अगर ऐसे, सर आप मानोगे कि नहीं ये सौरव गांगुली, ही इज सो सॉफ्ट स्पोकन, वो ही इज अ चार्मर। आपको कह रहे ये बंदा ये नाक में दम कैसे करता होगा। बट सौरव ने क्या किया, सौरव ने ये कहा टीम को कि यार घर पे तो इंडिया 70 साल से जीत रहा है, कुछ करते हैं यार, ये लड़के इतने अच्छे हैं हम लोग, चलो कोशिश करते हैं बाहर जीतने की। सर वो उसने टीम बनाई। अब मैं सौरव की आपको एक बात बताता हूँ, सोच टीमें कैसे कप्तान चुनते हैं कि ये बैट्समैन अच्छा है, ये अच्छा है। तो मैंने सौरव को पूछा, मैंने कहा दादा आपने, मैं बहुत क्लोज था उनके, तो मैं कहा दादा यार आपने एक चीज़ अच्छी बड़ी कि यंगस्टर्स को बड़ा बैक किया। कहते नहीं मैंने कोई यंगस्टर्स को बैक नहीं किया। कहते मैं को उम्र देख के नहीं टीम चुनता था। तो मैंने कहा फिर? कहता मेरा एक सिंपल पैमाना था कि सपोज हाइपोथेटिकली वनडे क्रिकेट में उस टाइम पे 300 बहुत होते थे, जी हम 300 चेज कर रहे हैं और हम 140 पे 5 या 6 आउट हो गए, ये अकेला बैट्समैन है, क्या ये यहाँ से 150 बना के मैच जिता सकता है? हर बार नहीं, बट क्या 3 में से 1 मैच जिता देगा? अगर मुझे लगता है हाँ ये मेरा प्लेयर है। सामने वाली टीम 230 चेज कर रही है और सामने वाली टीम का 140 2 आउट है, क्या ये बीच में एक स्पेल डाल सकता है जहाँ पे ये 2 आउट कर दे, 3 आउट कर दे? ये मेरी टीम है। उन्होंने प्लेयर ऐसे चुने, उन्होंने ये नहीं चुना कि तू इतने रन बनाएगा, तू इतना, उन्होंने रोल के हिसाब से कि मुझे इस वक्त ये चाहिए, इस वक्त ये चाहिए। वीरेंद्र सहवाग से ओपन कराया, अपना ओपन छोड़ दिया। कौन कप्तान छोड़ता है सर? कप्तान और लीडर में ये फर्क, कप्तान टॉस करता है, लीडर वो होता है जो कहता है मैं कुर्बानी भी दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो आगे जाके गोली भी खा लूंगा। तीसरी जो चीज लीडर में होती है, मैं करके दिखाता हूं, मैं सैक्रिफाइस करता हूं, और तीसरी चीज सनाउल्लाह से मैंने बेस्ट कैसे निकालना है, ये किस तरह का इंसान है, इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, मैं इसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। सौरव ने वो किया और फिर वो सब जनरेशन बेहतर होती रही। ये दुरुस्त है कि बड़े प्लेयर बहुत से जो है धोनी हो जाएं और ये इनकी यानी एफर्ट से निकले। धोनी सर प्लेयर तो खुद आ जाता है, प्लेयर तो नीचे से अपना नाम करके आ रहा होता है, फिर उस टाइम पे जैसे मैंने कहा सिस्टम चुनता है। सौरव की एक नज़र थी वो आइडेंटिफाई करने की, बड़ा दिलचस्प। आपकी पाकिस्तान की टीम आई हुई थी जी 2005 में और बैंगलोर टेस्ट मैच इंजी भाई की टीम जीत गई, सीरीज होगी ड्रॉ, और वो अनएक्सपेक्टेड लास्ट दिन इंडिया कोलैप्स हो गया था। और ये पाकिस्तान की यंग टीम थी, ये इंडिया में जाके टेस्ट सीरीज आपने 1-1 कर दी। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे सौरव गांगुली हमारा आज तक का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं हर रोज सौरव के साथ शो करता था इंटरव्यू। शाहिद की बॉलिंग की बात, जिस शाहिद अफरीदी की बॉलिंग थी, तेंदुलकर को आउट किया, वो बात कर रहे हैं आप? आई थिंक सौरव को भी उन्होंने आउट किया याद। लक्ष्मण यस। तो सौरव ने मुझे कहा कि यार अनु बड़ा अपसेट हूँ, आज नहीं कर पाऊंगा। मैं कहा कोई बात नहीं दादा। फिर पहला मैच हुआ कोची में। जी कोची में पहला मैच हुआ, 7 मैच थे शायद, और वो दिन का मैच था। वहाँ पे गर्मी ऐसी होती है कि उबल रहे होते हैं आप। उस दिन इंडिया जीत गया था मैच। आई थिंक वीरू ने 100 बनाया या सचिन ने। तो शाम को फ्री होके हम जो होटल है ताज मालाबार, उसमें बैठे हुए थे, पर बैक वाटर्स और ये चाय पी रहे थे। 7 बजे मेरा शो हो गया, तो मैंने कहा चलो। मैं तो दादा 0 पे आउट हो गए। उनका थोड़ा वक्त खराब था। दादा कहते हैं बैठो ना, चाय पीते हैं ना। तो दादा को चाय की बड़ा बहुत शौक है, अपने घर से पत्ती लेके आते हैं।
और बैठ रहे बात करते रहे, तो मैंने कहा दादा ये धोनी कैसा है प्लेयर? उनको आज 2-3 महीने हुए थे। अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। तो मैंने कहा बट कहते 6-7 नंबर का प्लेयर नहीं है यार। मैंने कहा क्यों दादा? क्या मारता है यार, बहुत अच्छा मारता है, इसको 1-2-3 में खिलाना पड़ेगा, इसको ऊपर खिलाना पड़ेगा। मैं कहा ऊपर कैसे हो सकता है? वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर ऊपर करते हैं, आप 3 नंबर खेलते हो, फिर द्राविड़, युवराज, ये वो बिल्कुल कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ ना पड़े। तो मैं कोची मैच कवर करके मैं दिल्ली वापस आ गया। अगला मैच आई थिंक वहाँ था जमशेद या विशाखापट्टनम, जहाँ पे इन्होंने रन बनाए। जी 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 जी। पता नहीं क्या सौरव गांगुली को सूझी, अपने रन नहीं बन रहे हैं, और धोनी को कहा तुम 3 नंबर पे बैटिंग करो। तो तुम 3 करो तो मैं 4 हो जाऊंगा, 4 पे मेरे से रन कहाँ बनेंगे? उसने 148 बनाए थे अगेंस्ट पाकिस्तान। रास्ता मिल गया सर। उसके बाद तो फिर प्लेयर को भी करना है, एक इनिंग से थोड़ी बन जाएंगे। अब धोनी को भी समझ आई, मैं यार बिलोंग करता हूँ, धोनी यहाँ पे आए जब 2006 में फैसलाबाद में किया ना, तो शोएब ने उनको ठाक ठाक जैसे बीमर किया था मारा, और धोनी गया तो एक बम्पर मारा, तो बोला कि मार। पहले तो बड़ा बोलता था, और एक स्टेटमेंट चल रही थी ना, धोनी ने कहा मैं मारूंगा ये वो, अब मार, बड़ा बोलता था। अगली बॉल धोनी ने ठक कर, मैं था उस ग्राउंड में, ऐसे मारा है और पैरेलल गया है, वो फट्टों पे लग के बॉल वापस आई। तो धोनी ने यहाँ पे नाम कमाया सर। हाँ, सो प्लेयर को मौका तो ठीक है, मैं समझता हूँ, इसके बाद करना भी पड़ता है। वसीम अकरम को जावेद मियांदाद ने ऐसे उठा के क्लब से खिलाया, तो वसीम अकरम ने ये थोड़ी किया कि मैं आ गया हूँ बहुत है, और सर मेहनत की, इन स्विंग आउट स्विंग उसने अपनी बेहतर की। नाज़रीन, यूँ लगता है और आपको भी ये लग रहा होगा कि सारी गुफ्तगू का अहाता शायद एक नशिस्त में ना हो सके, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आज एक और नशिस्त हम रखेंगे, और ये इस क्योंकि गहरे और घनेरे मसाइल हैं और इनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था हमारे प्रोग्राम का आज का पहला एपिसोड। कल आप देख पाएंगे इसका दूसरा एपिसोड 7:03 पर। जी, 7:03 पर। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।